भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और भक्ति का अद्भुत उपदेश दिया। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। गीता का सार मनुष्य को यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों में कैसे स्थिर, शांत और कर्तव्यनिष्ठ रहकर अपने धर्म का पालन किया जाए। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन मोह और विषाद से ग्रस्त होकर अपने ही संबंधी, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से पीछे हटना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा, कर्म, योग और भक्ति का जो ज्ञान दिया वही भगवत गीता कहलाए। सबसे पहले श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न शस्त्र उसे काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। आत्मा शाश्वत, अजर और अमर है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा विनाशी है। अतः मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया। उन्होंने कहा, कर्म करते रहो, परंतु फल की चिंता मत करो। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो निस्वार्थ भाव से अपना धर्म पालन करे। कर्म करने का अधिकार हमें है, किंतु फल पर हमारा अधिकार नहीं है। यही कर्म योग है जो जीवन में शांति और संतुलन लाता है। फिर उन्होंने ज्ञान योग और ध्यान योग की व्याख्या की। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का विवेकपूर्ण ज्ञान। ध्यान योग का अर्थ है मन को एकाग्र करके ईश्वर का चिंतन करना। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो साधक मन और इंद्रियों को वश में करके समत्व भाव से ईश्वर का ध्यान करता है, वही सच्चा योगी है। गीता का मूल संदेश भक्ति योग में है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त सच्चे हृदय से केवल मुझ में आश्रित होकर भक्ति करता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। भक्ति ही वो मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। भक्ति यदि केवल एक पत्ता, फूल, फल या जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है समत्व योग। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समभाव रखना। मनुष्य को जीवन की परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। यही स्थिति सच्चे योगी की पहचान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि प्रत्येक युग में जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। इससे ये शिक्षा मिलती है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं उतर कर मार्गदर्शन करते हैं। अंततः भगवान